पुराने समय की बात है। जंगल में नदी के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त बैठे हुए थे। तभी चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुजी, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि वह अमीर बने? सब लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अमीर बनने की, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब आदमी दिन रात मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, फिर भी अमीर नहीं बन पाता। क्या सिर्फ मेहनत से ही अमीर बना जा सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। वे बोले, चंद्रगुप्त, जिंदगी में यह बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, गधा भी भारी बोझ उठाता है, दिन रात काम करता है, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो होशियार होता है। अमीर आदमी मेहनत से नहीं, अपनी अक्ल से बनता है। अगर यह बात सबको समझ आ जाए तो दुनिया बदल सकती है। सब कुछ दिमाग का खेल है। असल में अमीर बनने के लिए मेहनत का 1% भी रोल नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो उन लोगों के हिस्से आती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सिर्फ मेहनत करना छोड़ो। ऐसी चीज सोचो जहां तुम अपने दिमाग को काम में ला सको। तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, कृपा करके मुझे इन सभी चीजों के बारे में बताइए। चाणक्य ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें यह सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें चाणक्य नीति के वो राज्य हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो कमेंट में चाणक्य नीति लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें मेहनत की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। आज मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं। याद रखना, ये बातें तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताऊंगा जो सदियों से राजाओं को सम्राट और गरीबों को अमीर बना चुके हैं। यह नियम मेहनत की नहीं, बल्कि अक्ल की पूजा करते हैं। हर नियम के साथ एक कहानी भी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। पहला नियम, लक्ष्मी अक्ल की दासी है, मेहनत की नहीं। पहला नियम यह है कि लक्ष्मी अक्ल की दासी है, मेहनत की नहीं। जो आदमी अपने दिमाग से फैसले लेता है, जो जानता है कि कब, किसके लिए और कितनी मेहनत करनी है, वही लक्ष्मी को बांध सकता है। सिर्फ मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती। होशियारी से मेहनत को दिशा दो, तभी वह फल देती है। बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे हवा में उड़ता कागज का टुकड़ा बहुत घूमेगा, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। अब सुनो एक कहानी। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था हरिया। हरिया दिन रात खेतों में पसीना बहाता था, सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती थी क्योंकि वह मौसम की समझ नहीं रखता था। उसी गांव में एक और किसान था, मूला। वो कम मेहनत करता था, साल में सिर्फ 2 बार खेत में जाता, एक बार बीज बोने के लिए, दूसरी बार फसल काटने के लिए। लेकिन मूला मौसम के संकेत पढ़ता था, बादल, हवा, मिट्टी। वो जानता था कि बारिश कब आएगी, कौन सी फसल बोनी है। नतीजा, हरिया का खेत खाली रहता और मूला का खेत सोने जैसा चमकता। एक दिन हरिया ने मूला से पूछा, भाई, तू कम काम करता है, फिर भी तेरी फसल बाजार में बिक जाती है। मूला हंसा और बोला, हरिया, मेहनत तो तू करता है, लेकिन बिना दिमाग के। मैं अपनी मेहनत को सही दिशा देता हूं। चाणक्य ने कहा, देखो चंद्रगुप्त, ज्यादातर लोग हरिया की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन बिना अक्ल के। अक्ल का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने से नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से पैसा आता है। मान लो सर्दी का मौसम है, एक दुकानदार ऊनी कपड़े रखता रहता है, लेकिन होशियार दुकानदार देखता है कि लोग चाय की दुकानों पर ज्यादा आ रहे हैं, तो वह चाय का ठेला लगाता है। कम मेहनत, ज्यादा कमाई। चाणक्य नीति कहती है कि अक्ल में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। दूसरा नियम, पैसे को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। दूसरा नियम यह है, पैसा कमाने से पहले अपने ऊपर काबू रखना सीखो। जो आदमी पैसा आने से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए, वह पैसे को कभी रोक नहीं सकता। लक्ष्मी देवी वहीं रहती हैं जहां आत्मनियंत्रण होता है। बिना काबू के पैसा वो रेत का महल है जो एक पल में गिर जाता है। सोचो
कि तुम्हारा राज्य एक बड़ा पेड़ है। अगर जड़ें कमजोर हो तो कितना भी पानी डालो वो सूख ही जाएगा। काबू ही वह जड़ें हैं जो पैसे को बचाए रखती हैं। काबू का मतलब है अपनी इच्छाओं पर